हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 12 सितंबर यानी मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव कैसा रहने वाला है और इसके बेसिस पे आपको अपना ट्रेड सेटअप क्या तैयार करना है, साथ ही साथ आपको ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना, इन सब के ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम निफ्टी के टेक्निकल चार्ट से स्टार्ट करना चाहेंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को देखना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को देखो तो देख सकते हो निफ्टी आपका गैप अप ओपन हुआ है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन मैंने आपको क्या बोला है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन मैंने आपको बोला था कि निफ्टी अगर आपका 17,800 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आप बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो टारगेट प्राइस था वो था आपका 17,900 और 18,000 के लेवल तक था, लेकिन जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट प्राइस था देख सकते हैं उसी के करीब ओपन हुआ है और वहां से पहला 5 मिनट में ही रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया है। यानी जो इसको अपसाइड मूव जाना था वो गैप अप देख के ही कवर कर लिया है और उसके बाद पहला 1 आवर तक ज्यादा कोई मूव ये नहीं दिखाया है, एक रेंज के बीच में मूव करता रह गया है। तो यहाँ पे हमें ज्यादा ट्रेडिंग करने का मौका नहीं दिया, ज्यादा पोजीशंस लेने का मौका नहीं दिया, क्योंकि जो लेवल्स हमने प्रेडिक्ट करके रखा था ना ही उसके ऊपर गया और ना ही उसके नीचे आया, यानी एक ऐसे लेवल पे आया जहां पे हमें टोटली कंफ्यूज कर दिया। हम इसके बेसिस पे कोई ट्रेड नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये हमें कोई भी क्लियर कट इंडिकेशंस नहीं दे रहा। उसके बाद अल्टीमेटली नीचे गया और ये आपका 17,800 का जो क्रूशियल लेवल तक वहां तक गया है। तो इसके बाद बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट किया जा सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे इनिशिएट करना थोड़ा सा रिस्की था, इसलिए यहाँ पे भी हम ट्रेड करना अवॉइड ही करते क्योंकि यहाँ पे भी ट्रेड लेना कुछ ज्यादा रिस्की था। तो जनरली आज ये अपसाइड मूव दिखाया और अच्छा खासा हाई यानी 17,900 से ऊपर के लेवल को टच किया, लेकिन इस अपसाइड मूव से हमें प्रॉफिट बनाने का मौका नहीं दिया है। और जब भी इस तरह का अपसाइड मूव दिखाता है निफ्टी या बैंक निफ्टी और ट्रेडर्स को एंट्री करने का मौका नहीं देता है तो ये अपसाइड मूव उतना ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होता। कभी भी हमें बिग गिरावट देखने को मिल सकता है और उसके बाद जो भी लेवल्स फॉर्म किया है वो लेवल आसानी से ब्रेक हो सकता है। और अल्टीमेटली जो क्लोजिंग दिया आपका 17,830 करीब क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे हमें लेवल्स कौन कौन सा देखना और इन सारे लेवल्स के बेसिस पे हमें ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना उन सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम निफ्टी के डेली चार्ट और वीकली चार्ट को भी एनालाइज करना चाहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे आए तो देख सकते हैं ये आपका निफ्टी का डेली चार्ट। तो यहाँ पे आज जिस लेवल पे आपका निफ्टी ओपन हुआ था वही लगभग इसका हाईएस्ट पॉइंट भी बना था। तो यहाँ पे भी ऊपर में सेल साइड की तरफ जाया जा सकता था, लेकिन जो पॉजिटिव मूव था और गैप अप इतना ओपन होने के बाद सेल साइड की तरफ भी जाना रिस्की था और अल्टीमेटली आज प्राइस आपका नीचे ही गिरा। यानी आप बोल सकते हैं कि काफी हद तक यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग क्लियर कट देखने को मिला है, लेकिन ये काफी क्रूशियल 17,800 के ऊपर ही अभी तक ट्रेड कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं किया। और मैंने अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी बोला था कि अपसाइड मूव ना दिखाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 17,800 के लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे नीचे नहीं गया है। तो यहाँ पे हमें कोई भी निगेटिव हिंट या इंडिकेशंस मिलता हुआ नहीं दिख रहा, अभी भी सारा कुछ यहाँ पे पॉजिटिव ही है। अगर 17,800 के लेवल को होल्ड किए रह जाता है मंडे को भी तो वापस से अटेम्प्ट ले सकता है 17,900 और इवन 18,000 के करीब भी जाता हुआ दिख सकता है। ये जो प्रॉफिट बुकिंग है आप इसको हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग के रूप में काउंट कर सकते हैं, यानी जिन लोगों को हायर लेवल पे निकलना था वो यहाँ पे निकल चुके हैं। अगर इसके बाद यहाँ पे बायर्स एंट्री करते हैं तो वो बायर्स भरोसेमंद होंगे, सस्टेनेबल होंगे और वही मार्केट को 18,000 करीब ले जा सकते हैं। यहाँ पे फ्रेश बायर्स का वेट करना, वो अगर आए तो इस बार मार्केट आपका 18,000 करीब जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे अगर हम लेवल्स की बात करें तो अगर ये आपका 17,850 के लेवल को ब्रेक करके निफ्टी ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आप 17,900 फर्स्ट टारगेट प्राइस होगा, 17,950
और 18,000 तक के लेवल के लिए यहाँ पे आप आसानी से जा सकते हैं। ये सारा आपका टारगेट प्राइस हो जाएगा। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस में भी इसके बेसिस पे ट्रेडिंग डिसीजंस लिया जा सकता है। उसके बाद अगर ये आपका 17,800 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं 17,750 और 17,700। इसी 100 पॉइंट के टारगेट प्राइस के लिए आपको नीचे में ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना है। तो लेवल्स कौन कौन सा देखना, नीचे में 17,800 और ऊपर में 17,850। अगर इस 50 पॉइंट के बीच में ट्रेड करता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अवॉइड करना है, क्योंकि इस बीच में अगर आप ट्रेड लेंगे तो ट्रैप होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। तो हमें लेवल्स कौन कौन सा देखना क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया। और आज इस रेड कैंडल को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, क्योंकि ये हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है और इसको भी हम स्लाइटली पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। तो चलिए, जो लेवल्स हमने देखा उसके बेसिस पे ट्रेड सेटअप लेने से पहले हम यहाँ पे इसके वीकली चार्ट को भी एनालाइज करना चाहेंगे। देख सकते हैं ये निफ्टी का आपका वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो अच्छा खासा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है, यानी यहाँ पे हमें बायर्स में स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है अगर हम वीकली बेसिस पे बात करें तो। और जिस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वो हमें दिखा रहा है कि जो अपसाइड मोमेंटम है निफ्टी का वो हमें आगे भी कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। अगर नेक्स्ट वीक अपसाइड मोमेंटम आया तो वापस से हम 18,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको डेफिनेटली टच करता हुआ देख सकते हैं, या फिर उसके करीब हम निफ्टी को जाता हुआ डेफिनेटली देख सकते हैं। तो वीकली चार्ट भी हमें बायर्स के स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है। तो चलिए, अब हम जो लेवल्स देखा उसके बेसिस पे क्या ट्रेड सेटअप लेना उसके ऊपर यहाँ पे हम डिटेल से बात कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फ्री में निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास बेहतरीन मौका है, आप ये सब कुछ फ्री में सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल वन इन तीनों में से जो भी सही लगता है वहां पे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ध्यान रखना है कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तभी आपको ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको इसके लिए चार्जेस पे करना पड़ जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल वन इन तीनों में से जो भी सही लगता है वहां पे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना, और जैसे आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, फिर आएगा सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें निफ्टी में ट्रेड सेटअप क्या लेना है। तो यहाँ पे जो भी हमें ट्रेड लेना है कंडीशनल ट्रेड लेना, अगर निफ्टी हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हम यहाँ पे पहले कंडीशंस की बात करें तो निफ्टी अगर आपका 17,850 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं और यहाँ पे हम स्लाइटली इन द मनी 17,800 के कॉल ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से लगभग 50 से 70 पॉइंट का मूव दिखाया अपसाइड की तरफ तो हमें इन द मनी में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा बहुत प्राइस नीचे आता है और 17,600 करीब आता है तो यहाँ पे भी आप बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप 17,600 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेल साइड की तरफ कब जाना, अगर यहाँ पे 17,800 का जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक करके प्राइस नीचे आता है तो डेफिनेटली आप सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप एट द मनी 17,800 के पुट ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद अगर प्राइस आपका 18,000 करीब जाता है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं और थोड़े बहुत सेलर्स भी हावी होते हुए देख सकते हैं। एज ए रिजल्ट यहाँ पे भी हम 18,000 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। ये सारा ट्रेड आपको लेना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस निफ्टी के ऑप्शंस में। तो यहाँ पे अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखो तो देख सकते हो निफ्टी आज आपका 0.2% के करीब अपसाइड मूव दिखा है, यानी कल जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था उसी के करीब आज हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला है, ज्यादा अपसाइड मूव नहीं दिखाया है। वहीं यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि पुट राइडर्स का क्या कुछ हाल है। अगर हम यहाँ पे पुट साइड की तरफ देखें तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो 17,700 के लेवल पे देखने को मिल रहा है, जहां पे लगभग हमें 41.5 लाख के करीब क्या है पुट राइटर्स मौजूद दिख रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 17,800 और 17,600 इन तीनों लेवल पे भी लगभग आपके वही 38 लाख के करीब 600 के लेवल पे और 800 के लेवल पे 40 लाख के करीब क्या पुट राइटर्स मौजूद है। तो 17,800, 700 और 600 ये तीनों आपका क्रूशियल सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा निफ्टी के लिए। आज भी 17,800 करीब निफ्टी आया था लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया था, यानी ये भी आपका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा, जल्दी ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया यहाँ पे हम
डेफिनेटली 100 पॉइंट की गिरावट की उम्मीद करके हम 17,700 तक के लेवल के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कॉल साइड की तरफ देखें तो कॉल साइड में हम 18,000 के लेवल पे अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पे हमें 71.5 लाख के करीब क्या दिख रहे हैं, कॉल वाइटर्स दिख रहे हैं। मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, जिसको ब्रेक कर पाना उतना आसान नहीं होगा। वहीं यहाँ पे अगर हम देखें तो कल 17,900 उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं था, लेकिन आज इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। वहां पे बायर्स में स्ट्रेंथ की कमी आ गई थी। एज ए रिजल्ट यहाँ पे थोड़े बहुत कॉल वाइटर्स एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे भी लगभग हमें 64.5 लाख के करीब क्या दिख रहे हैं, कॉल वाइटर्स दिख रहे हैं। तो 17,900 और 18,000 ये तो आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा निफ्टी के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी 12 सितंबर को, मंडे को। तो अगर हम ऑप्शन चेन को एनालाइज करें तो दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 17,900 और 18,000 और सपोर्ट लेवल आपका 17,800, 700 और 600 है। तो ओवरऑल पुट राइडर्स में अभी भी स्ट्रेंथ बना हुआ है, स्ट्रेंथ की कमी नहीं है और कॉल राइडर्स थोड़े बहुत यहाँ पे एग्रेसिव दिख रहे हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट को यहाँ पे अभी भी हम न्यूट्रल साइड की तरफ ही रखना चाहेंगे। सेंटिमेंट को यहाँ पे हम पॉजिटिव नहीं करेंगे, क्योंकि आज अगर ये पॉजिटिव मूव दिखाता और ज्यादा अपसाइड मूव दिखाता तो सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये अपने गेन को लूज कर दिया, इसलिए सेंटिमेंट को हम वापस से न्यूट्रल कर दिए। तो ओवरऑल निफ्टी के ऑप्शन चेन से अभी तक हमें न्यूट्रल इंडिकेशन से मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी पे आना चाहेंगे और सबसे पहले भी बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी आपका गैप अप ही ओपन हुआ है और जो हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस था 40,500 उसी के करीब ओपन हो गया, इनफैक्ट उससे ऊपर भी गया है। ट्रेड लेने का कोई मौका नहीं था क्योंकि टारगेट को ये गैप अप करते ही हिट कर दिया, यानी यहाँ पे हम कोई ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट नहीं करेंगे। उसके बाद प्राइस आपका नीचे आया है और मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन बोला था कि 40,300 के ऊपर यहाँ पे आपको बाय पोजीशंस इनिशिएट करना है और देखिए प्राइस आपका 40,300 करीब आया और यहाँ से ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पे आप बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करके लगभग 100 से 150 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से बनाया जा सकता था। ऑप्शंस में भी ट्रेड करते तो वो भी 70 से 100 पॉइंट का प्रॉफिट ऑप्शंस में भी ट्रेड करके बनाया जा सकता था। तो लास्ट में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाने का मौका मिला है बैंक निफ्टी में, लेकिन इनिशियल के कुछ आवर तक हमें कोई मौका नहीं दिया है प्रॉफिट बनाने का। तो अल्टीमेटली ये भी आपका 40,600 करीब जाने के बाद जो क्लोजिंग दिया है ये आपका 40,385 के करीब क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे हमें लेवल्स कौन कौन सा देखना है और इन सारे लेवल्स के बेसिस पे हमें क्या ट्रेड सेटअप तैयार करना है, इन सब के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट और वीकली चार्ट को भी एनालाइज करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को देखते हैं, उससे पहले हम डेली चार्ट को देखते हैं। देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। तो अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखें तो रिसेंट टाइम्स में जो भी हाई था उसके ऊपर यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिला है, यानी यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन जरूर है और इस रेड कैंडल को अगर हम बात करें तो ऊपर में भी टेल है और नीचे में भी टेल है। मतलब जैसे ही प्राइस काफी ऊपर गया है वहां पे हमें क्या देखने को मिला, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और जैसे प्राइस काफी नीचे आया वापस से यहाँ पे हमें बायर्स इंटरेस्टेड देखिए बाइंग प्रेशर देखने को मिला। मतलब नीचे के लेवल पे बाइंग हो रहा और ऊपर के लेवल पे हमें सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। एज अ रिजल्ट ये आपका 40,400 के करीब क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे हमें लेवल्स क्या देखना है, तो अगर ये आपका 40,500 के ऊपर निकलता है, चाहे इसके ऊपर गैप ओपन हो जाए या नीचे ओपन होकर इसके ऊपर निकले, तो यहाँ पे हम 40,600 और 40,700 और 40,800 यानी इन तीन टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे हम डेफिनेटली जा सकते हैं फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में भी इसके बेसिस पे ट्रेड लिया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें 40,400 के लेवल को ब्रेक करके अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं 40,300, 40,200 और इनफैक्ट आपका 40,000 तक के लेवल के लिए भी यहाँ पे हम डेफिनेटली जा सकते हैं। तो ये सारा आपका टारगेट प्राइस हो जाएगा, ये सारा आपका लेवल्स पे ध्यान देना है। अप साइड में 40,500 के ऊपर और डाउन साइड में आप 40,400 के नीचे इन सारे टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो लेवल्स देखा इन सारे लेवल्स के बेसिस पे हमें क्या ट्रेड सेटअप तैयार करना उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके वीकली चार्ट को भी देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बैंक निफ्टी का है ये आपका वीकली चार्ट है। तो अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को देखो तो एक चीज क्लियर है कि जो क्लोजिंग बेसिस पे देखें ये जो क्लोज दिया है
ऑल टाइम हाई लेवल पे क्लोजिंग दिया है, यानी क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे ऑल टाइम हाई फॉर्मेशन बन गया, क्योंकि प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग था वो यहाँ पे था और ये क्लोजिंग हमें देखने को मिला था 40,323 के लेवल पे, और आज इससे ऊपर क्लोजिंग दिया आपका 40,400 के करीब। ऑल टाइम हाई लेवल आपका लगभग 41,800 करीब है, लेकिन क्लोजिंग हमें उतना ऊपर देखने को नहीं मिला था, क्लोजिंग हमें 40,300 करीब ही देखने को मिला था। तो इसलिए क्लोजिंग बेसिस पे ये ऑल टाइम हाई लेवल पे पहुंच गया, और अगर यहाँ पे बायर्स का साथ मिला तो बहुत जल्द हम ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर भी जाता हुआ देख सकते हैं और फ्रेश ऑल टाइम हाई बन सकता है। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा देखने को मिला इन कंपेरिजन टू निफ्टी। तो लेवल्स यहाँ पे हमने देखा, उसके बेसिस पे ट्रेड सेटअप क्या लेना, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेड लेना, कंडीशनल ट्रेड लेना। अगर हम कंडीशंस की बात करें तो अगर आपका बैंक निफ्टी 40,500 के लेवल को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ निकलता है तो यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम एट द मनी 40,500 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आता है और 40,000 के सपोर्ट लेवल के करीब आता है तो यहाँ पे भी आप बाई साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप एट द मनी 40,000 के कॉल ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी आपका 40,400 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ पे हम और ज्यादा गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं, और यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ पोजीशंस लेना स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हम एट द मनी 40,400 के पुट ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करके नीचे आए तो एटलीस्ट 200 से 300 पॉइंट की और गिरावट हम देख सकते हैं। अगर ये आपका अपसाइड मूव दिखाता है और 41,000 करीब जाता है तो यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं, और यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग भी आता हुआ दिख सकता है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे भी हम सेल साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे और 41,000 के पुट ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करेंगे। तो ये सारा ट्रेड आप ले सकते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी 12 सितंबर मंडे को। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखो तो बैंक निफ्टी आज आपका लगभग आधा परसेंट 0.5% का अपसाइड मूव दिखाया है, जबकि निफ्टी इससे बहुत कम सिर्फ आपका 0.2% का ही अपसाइड मूव दिखा है, यानी आज भी बैंक निफ्टी में हमें ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है इन कंपेरिजन टू निफ्टी। यहाँ पे हम अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है 39,500 के लेवल पे अभी भी, मतलब ये लेवल सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 19 लाख के करीब पुट राइटर्स दिख रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो 40,000 के लेवल पे भी हमें लगभग 17.5 लाख के करीब क्या दिख रहे हैं, पुट राइटर्स दिख रहे हैं, और ये लेवल भी आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम 40,500 करीब बात करें जहां से नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे अभी भी लगभग आपके 15.5 लाख के करीब पुट राइटर्स मौजूद है, और लगभग 14 लाख के करीब पुट राइटर्स का एडिशन हुआ है। मतलब ये हमें डिनोट कर रहा है कि बहुत सारे पुट राइटर्स को भी भरोसा है कि बैंक निफ्टी वापस से 40,500 के ऊपर आ सकता है, ऐसा हमें ऑप्शन चेन से लग रहा है। वहीं अगर हम कॉल साइड की तरफ देखें और 40,500 लेवल पे देखना चाहेंगे, इधर आपका 15.5 लाख ओपन इंटरेस्ट के अगेंस्ट इधर आपका कॉल साइड की तरफ लगभग 29 लाख के करीब हमें कॉल राइटर्स देखने को मिल रहा है, और इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लगभग आपका 20.5 लाख के करीब है। तो किसी भी लिहाज से 40,500 के लेवल पे यहाँ पे कॉल राइटर्स ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं, यानी 40,500 आपका फर्स्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी के लिए। वहीं उसके ऊपर अगर हम आते हैं तो डायरेक्ट आपका 41,000 के लेवल पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जहां पे लगभग आपके 18.7 लाख के करीब क्या है पुट राइटर्स मौजूद है, और यहाँ पे भी लगभग हमें 4 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट का एडिशन आज ही देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो हर्डल है आपका 40,500, अगर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम नेक्स्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में बैंक निफ्टी को 41,000 के करीब आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर वापस से 40,500 के नीचे ही मंडे को ट्रेड करने लग जाता है पहला 1 घंटे तक, तो वापस से हम इसको 40,000 के करीब आता हुआ देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पे आपको नजर बना के रखना पड़ेगा, 40,000 मेक और ब्रेक लेवल के रूप में काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करें तो यहाँ पे पुट राइटर्स में अभी भी स्ट्रेंथ बना हुआ है और कॉल राइटर्स में भी स्ट्रेंथ की कमी नहीं है। जो सेंटिमेंट है कल हमने पॉजिटिव किया था, वापस से सेंटिमेंट को हम पॉजिटिव साइड की तरफ ही रखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी भी क्लोजिंग हमें 40,000 के काफी ऊपर 40,400 करीब देखने को मिला है। तो सेंटिमेंट को अभी भी हम पॉजिटिव साइड की तरफ ही रखना चाहेंगे। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेंज हमें पॉजिटिव संकेत मिलता हुआ दिख रहा है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वाला वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इस वीडियो को मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।